ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में 8 साल की बच्ची से रेप के बाद हंगामा, आक्रोशित ग्रामीणों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ कर हाईवे को किया जाम। उदयपुर के डबोक क्षेत्र में चाकूबाजी, गंभीर घायल युवक का इलाज जारी। चित्तौड़गढ़ में दुष्कर्म हत्या के विरोध में हुआ प्रदर्शन, आरोपी को फांसी की सजा दिलाने की उठी मांग। उदयपुर के डबोक इलाके में एक 8 साल की बच्ची से रेप की घटना के बाद तनाव का माहौल है। इस घटना से गुस्साए लोगों ने डबोक थाने के बाहर जमकर हंगामा किया और उदयपुर डबोक सर्विस रोड को जाम कर दिया। आक्रोशित भीड़ ने बसों और पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए 3 थानों की अतिरिक्त पुलिस बल को मौके पर बुलाया गया। पुलिस अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है। बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसकी हालत सामान्य है। उदयपुर के डबोक में 8 साल की बच्ची से हुई दरिंदगी ने पूरे इलाके को आक्रोशित कर दिया है। रविवार शाम करीब 7:30 बजे बच्ची अपने खेत पर गई थी, तभी एक अज्ञात व्यक्ति ने उसे जबरन पकड़कर पास की झाड़ियों में ले जाकर दुष्कर्म किया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया। किसी तरह घर पहुंची बच्ची ने अपने परिजनों को पूरी घटना बताई, जिसके बाद उसे तुरंत एमबी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। फिलहाल बच्ची की हालत स्थिर है। इस जघन्य वारदात की खबर फैलते ही डबोक थाने के बाहर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा था कि उन्होंने आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। देखते ही देखते विरोध प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया। गुस्साई भीड़ ने बसों के कांच फोड़ दिए और उदयपुर डबोक सर्विस रोड को पूरी तरह से जाम कर दिया, जिससे यातायात बाधित हो गया। बिगड़ते हालात को देखते हुए एडिशनल एसपी गोपाल स्वरूप मेवाड़ा, एसडीएम रमेश सिरवी समेत घासा, मावली और फतेहनगर थानों की पुलिस को मौके पर भेजा गया। अब पूरा इलाका एक पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है। पुलिस अधिकारी लगातार लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं और जल्द से जल्द न्याय का भरोसा दिला रहे हैं। थानाधिकारी हुक्म सिंह ने बताया कि बच्ची अक्सर अपनी मां के साथ खेत पर जाती थी, लेकिन उस दिन वह अकेली चली गई थी। पुलिस ने घटनास्थल पर एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाकर सबूत जुटाए हैं। इसके साथ ही आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं, जिनमें कुछ संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान की गई है। पुलिस ने जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया है। उदयपुर के डबोक थाना क्षेत्र में चाकूबाजी की घटना ने सनसनी फैला दी। भेसड़ा कला मगरी में झगड़ा छुड़ाने पहुंचे मोनू मेघवाल पर अज्ञात युवक ने चाकू से हमला कर दिया। हमले में मोनू गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे पहले चंदेसरा पीएचसी और बाद में एमबी हॉस्पिटल रेफर किया गया। मोनू की बहन पूजा मेघवाल के अनुसार गांव के ही लोग आपस में लड़ रहे थे, जिन्हें वह छुड़ाने गया था। तभी एक युवक ने उस पर चाकू से वार कर दिया और मौके से फरार हो गया। पुलिस ने अज्ञात हमलावर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उदयपुर के डबोक थाना इलाके में भेसड़ा कला मगरी में चाकूबाजी की घटना ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। घायल मोनू मेघवाल की बहन पूजा मेघवाल ने बताया कि रात को गांव में कुछ लोग आपस में झगड़ रहे थे। मोनू बीच बचाव करने वहां पहुंचा, लेकिन तभी एक युवक ने उसके ही पेट में चाकू मार दिया। हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। चाकू लगते ही मोनू लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। घटना की सूचना पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायल को तुरंत चंदेसरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल रेफर कर दिया, जहां उसका इलाज जारी है। हमले के बाद गांव में तनाव का माहौल बन गया और लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए। पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। परिजनों ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ डबोक थाने में मामला दर्ज कराया है।
फिलहाल पुलिस आसपास के इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और आरोपियों की तलाश में जुटी है। थाना पुलिस का कहना है कि जल्द ही हमलावर की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं गांव के लोग इस घटना से आक्रोशित है और दोषियों को सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं। चित्तौड़गढ़ में किर समाज सहित कई समाजों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर दुष्कर्म और हत्या के मामले में आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने मानव श्रृंखला बनाकर नारेबाजी की और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर उसकी हत्या की गई है, जिसमें पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। समाज के लोगों ने पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, एक सदस्य को सरकारी नौकरी और दोषियों को शीघ्र फांसी देने की मांग की। इस घटना से पूरे जिले में आक्रोश का माहौल है। चित्तौड़गढ़ में मासूम के साथ हुई दरिंदगी के खिलाफ लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। कीर समाज के नेतृत्व में कई समाजों के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और वहां मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि एक बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन समाज के लोग सख्त से सख्त सजा की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने नारेबाजी करते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई है कि दोषियों को फांसी की सजा दी जाए, ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह का जघन्य अपराध करने की हिम्मत न कर सके। इसके साथ ही पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग भी की गई है। समाज के प्रतिनिधियों का कहना था कि यह मामला केवल एक परिवार का नहीं बल्कि पूरे समाज की अस्मिता का है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे जल्द पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। घर से 6 तारीख को 11 बजे निकली थी, जो परिवार वालों ने दिन भर ढूंढा उसको और रात 6-7 बजे तक करीबन नहीं मिली, तो रात को 8-9 बजे कोतवाली में एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई गुमशुदगी की। और सुबह हमें पुलिस द्वारा सूचना मिली कि आपकी बच्ची का शव रात को निम्बारा रोड पर मिला। तो हमें सुबह हॉस्पिटल बुलाया गया और बच्ची के साथ में सामूहिक बलात्कार किए गए। तो हम इस सरकार से एक मांग चाहते हैं, सब एक गरीब परिवार की बच्ची है, उसको सरकार की ओर से 1 करोड़ रुपए और उसके भाई को सरकारी नौकरी मिलनी, उसके परिवार को सरकारी नौकरी और जो दोषी है उसको सजाए मौत फांसी दी जाए। ये हम 4 मांगे हैं हमारे साथ। क्या प्रॉब्लम है इस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है, सर अभी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगा है। बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। उदयपुर के गासा थाना क्षेत्र में पैसों के विवाद ने पिता पुत्र के रिश्ते को खून से रंग दिया। ग्राम पंचायत विजनवास में 35 वर्षीय बेटे ने जमीन बेचने से मिले रुपए मांगने को लेकर अपने पिता की हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार आरोपी बेटे किशनलाल ने अपने 58 वर्षीय पिता बाबूलाल भील से पैसों की मांग की। पिता ने सुबह देने की बात कही, लेकिन बेटे ने डंडे से सिर पर हमला कर दिया। गंभीर हालत में बाबूलाल को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आरोपी घटना के बाद से फरार है। पुलिस तलाश में जुटी है। उदयपुर जिले के गासा थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत विजनवास में रात को पैसे के विवाद में बेटे ने अपने ही पिता की जान ले ली। पुलिस के मुताबिक मृतक बाबूलाल भील ने हाल ही में अपनी जमीन बेची थी। रात करीब 10 बजे उनका बेटा किशनलाल घर आया और जमीन बेचने से मिले पैसों में से हिस्सा मांगने लगा। बाबूलाल ने उसे कहा कि सुबह बैंक से रुपए निकाल कर दे देगा, लेकिन किशनलाल रात में ही पैसों पर अड़ा रहा। इसी बीच दोनों के बीच विवाद बढ़ा और गुस्से में किशनलाल ने डंडे से अपने पिता के सिर पर वार कर दिया। सिर में गंभीर चोट लगने से बाबूलाल आंगन में गिर पड़े। परिवार के लोग उन्हें तुरंत गासा के सरकारी अस्पताल लेकर पहुंच गए, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक के छोटे भाई हीरालाल ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। गासा थाना अधिकारी प्रवीण सिंह ने बताया कि बेची गई जमीन का कुल कितना अमाउंट था यह आरोपी को पकड़ने के बाद ही पता चलेगा। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी को पैसों का एक हिस्सा चाहिए था और न मिलने पर उसने पिता की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने आसपास के इलाकों में नाकेबंदी कर आरोपी की तलाश तेज कर दी है, लेकिन वह अब तक फरार है। इस घटना के बाद गांव में शोक और आक्रोश का माहौल है। उदयपुर के महाराणा प्रताप खेलगांव स्टेडियम में पावर ग्रिड अंतर क्षेत्रीय लॉन टेनिस टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ। इस टूर्नामेंट में आयोजन का उद्घाटन पावर ग्रिड कार्यपालक निदेशक विक्रम भल ने किया। इस मौके पर पावर ग्रिड के कई वरिष्ठ अधिकारी और गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के अधीनस्थ पावर ग्रिड महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने खेलों में कर्मचारी सहभागिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस लॉन टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन शुरू किया गया। यह आयोजन लेक सिटी उदयपुर की खेलगांव स्थित महाराणा प्रताप स्टेडियम में हुआ। इस मौके पर कार्यपालक निदेशक विक्रम सिंह भल के अलावा
केंद्रीय कार्यालय आलोक कुमार शर्मा, कार्यपालक निदेशक उत्तरी क्षेत्र फर्स्ट और राजस्थान परियोजना के प्रभारी व मुख्य महाप्रबंधक अभिनव वर्मा की गरिमामयी उपस्थिति रही। टूर्नामेंट के इस तरह के आयोजन में पावर ग्रिड की एक अनोखी पहल है जो खेल भावना और सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा देने में कारगर साबित हो रही है। विक्रम सिंह भल्क ने कर्मचारियों के बीच टीम भावना, अनुशासन और स्वस्थ कार्य जीवन संतुलन बनाने में खेल के महत्व की काफी सराहना की। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन से पावर ग्रिड न केवल विद्युत पारेषण को बढ़ावा देता है बल्कि ऐसे आयोजनों के माध्यम से फिटनेस, सौहार्द और उत्कृष्टता की संस्कृति को भी बढ़ावा मिलता है। इस टूर्नामेंट में पावर ग्रिड के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों का प्रतिनिधित्व करने वाली विभिन्न टीमों ने भाग लिया जो बेहद उत्साहपूर्वक है। पावर ग्रिड का यह आयोजन व्यावसायिक सीमाओं से परे प्रतिभाओं को पोषित करते हुए एक जीवंत और सामंजस्य कार्य वातावरण को बढ़ावा देने की सफल पहल का प्रतीक है। पावर ग्रिड इंटर रीजनल लॉन टेनिस टूर्नामेंट 2025 उदयपुर में आयोजित किया जा रहा है और इसमें हमारी 9 क्षेत्रों की रीजनल टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं इस बार। और जैसे कि हर ऑर्गेनाइजेशन में खेल का महत्व दिया जाता है, तो पावर ग्रिड एक महारत्ना कंपनी है जो कि अपने पावर सेक्टर में ट्रेंड सेटर है और कई ऊंचाइयां लांघ चुकी है। अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, अपने एम्प्लॉयज़ की फैमिली के लिए हर गेम को इनकरेज करता है, प्रोत्साहन देता है। उसी कड़ी में लॉन टेनिस का भी आयोजन लास्ट 2 साल से पावर ग्रिड कर रहा है। और गेम तो क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल तो रेगुलर साल दर साल होते रहते हैं, पर लॉन टेनिस में करीब 70-72 प्रतियोगी जो भाग ले रहे हैं, इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट्स, वो एक अच्छा काबिल तारीफ़ है। और यही लोग अपनी रीजन्स में जाके, अपने स्टेशंस में जाके पावर ग्रिड को ऊंचाइयों पे पहुंचा चुके हैं, जिसके चलते आज हम एक महारत्ना कंपनी 285 सबस्टेशन और काफ़ी ट्रांसमिशन लाइंस और 99.85% अवेलेबिलिटी हम लोग दे रहे हैं पावर सेक्टर में, और ये वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट अवेलेबिलिटी है। तो खेल के अलावा काम में भी और अपने जिम्मेदारी में भी यही लोग अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। और जो कहा जाता है कि हम किसी से कम नहीं, तो पावर ग्रिडियन भी किसी से कम नहीं और हर जगह देश भर में मौजूद है और अपने कर्तव्यों को अच्छे से निर्वाह करते हैं। ये जो लॉन टेनिस का कार्यक्रम पावर ग्रिड वालों ने यहाँ कराया है, सबसे पहले मैं पावर ग्रिड वालों को बधाई देना चाहूँगा कि इस ग्राउंड पे आप आए और इस ग्राउंड पे करा रहे, इस ग्राउंड को इस लायक समझा कि इस ग्राउंड पे ये मैचेस हो सकते हैं। और इनका जो ये सफल प्रयास है जो कंपनीज वाइज ये लोग कर रहे हैं, तो बाकी कंपनी भी करें। और इनका ये जो प्रयास है, अभी मैंने जब स्पीच में इनके जो एमडी सर बोल रहे थे कि सेकेंड टाइम हो रहा है शायद, तो दूसरे बार में इतने पार्टिसिपेंट्स आना और इस लेवल के पार्टिसिपेंट्स आना एक बहुत बड़ी बात है। और पावर ग्रिड, इसके लिए मैं पावर ग्रिड वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में 8 साल की बच्ची से रेप के बाद हंगामा, आक्रोशित ग्रामीणों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ कर हाईवे को किया जाम। उदयपुर के डबोक क्षेत्र में चाकूबाजी, गंभीर घायल युवक का इलाज जारी। चित्तौड़गढ़ में दुष्कर्म हत्या के विरोध में हुआ प्रदर्शन, आरोपी को फांसी की सजा दिलाने की उठी मांग। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।